Good evening to everyone. Good evening to everyone. और दिस इज आवर फिफ्थ क्लास ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। लास्ट क्लास में हमने राइटिंग और सेलिंग के बारे में सीखा था। राइटिंग कैसे करते हैं और काइंड ऑफ सेलिंग कैसे करते हैं, किसकी, कॉल ऑप्शन की। तो किसी को डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। लाइक ऑप्शन सेलिंग में जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, आप दो काम कर सकते हैं। ठीक है। जब बाजार नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो और सेल ऑप्शन को, सॉरी, पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में एक ही बात है। ठीक है। तो पुट ऑप्शन के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो पुट ऑप्शन में सबसे पहले बाइंग की तरफ देखेंगे। अ पुट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू सेल। ठीक है। फिक्स प्राइस, स्ट्राइक प्राइस बिफोर एक्सपायरी सेम है, सिमिलर है। इसमें जो बंदा है वो क्या कह रहा है कि मार्केट जो है इस वाले प्राइस से नीचे रहेगा। जैसे भारती एयरटेल है, ठीक है। लेट से भारती एयरटेल 1920 रुपए पे है अभी। आज है 22 जुलाई, 28 जुलाई में अभी टाइम है। और बायर कह रहा है कि बाय 28 जुलाई मार्केट जो है 1900 रुपये से नीचे रहेगा। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो 1900 का पीई बाय कर सकता है। ठीक है जी। तो 1900 का पीई बाय कर सकता है, ये भारतीय एयरटेल का एग्जांपल है। ठीक है। नाउ स्ट्राइक प्राइस को ही हम बाय करते हैं ऑब्वियसली बिफोर एक्सपायरी। रिमेंबर, पुट बायर बायज द राइट टू सेल, सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू बाय। विजुअल पुट ऑप्शन, ज्यादा दिमाग में ना वैसी चीजें नहीं डालेंगे, सिर्फ सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉल ऑप्शन ऑलरेडी हमने समझा है। ठीक है। तो पुट हम कब बाय करते हैं? जब मार्केट का व्यू बेयरिश होता है, जब हमें लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा, एक्सपेक्टेड प्राइस फॉल्स, प्राइस नीचे गिरता है, डाउन ट्रेंड आता है, वीक मार्केट होता है। ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं? पुट को बाय करते हैं। डोंट बाय पुट इफ बुलिश, यदि मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है, यदि मार्केट बुलिश है तो हमें बाय नहीं करना चाहिए। किसको नहीं बाय करना चाहिए जी? पुट को बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है। बायर वर्सेस सेलर, पुट के जो बायर है वो बियरिश होता है। ठीक है। अब जैसे 1900 का ये है, यहाँ पे 1920 पे है और 1900 का पुट है। ठीक है। अब 1900 का जो पुट है, इसके अंदर एक बायर है और एक सेलर है। ठीक है। बायर क्या चाहता है? बायर चाहता है कि प्राइस 1900 रुपये से नीचे रहे। और सेलर क्या चाहता है? कि प्राइस 1900 से नीचे नहीं जाए, 1900 से ऊपर रह जाए। अब लेट से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। मैं लॉग इन कर लेते हैं हम लोग। अरे,
चलो, ये हो गया यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो 1900 का पुट है, अभी ये 3 रुपये 90 पैसे में है, क्योंकि भारती एयरटेल आई गैस ऊपर आ गया है। यस, भारती एयरटेल 1950 रुपये पे है अभी। बट 1900 का जो पुट है उसकी कीमत जो है अभी क्या है, 3 रुपये 90 पैसे है। तो ये 3 रुपये 90 पैसे पे सेलर और बायर दोनों हैं पुट पे। जो पुट पे है वो क्या कह रहे हैं, जो बायर है वो कह रहा है कि 1900 से नीचे चला जाएगा प्राइस। और जो सेलर है वो क्या कह रहा है, 1900 से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसको फायदा होगा। तो पुट का जो बायर है वो चाहता है कि मार्केट बियरिश रहे, नीचे चली जाए 1900 के प्राइस से। और पुट का जो सेलर है वो क्या चाहता है कि मार्केट ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो उसको वो पैसा सारा मिल जाएगा, या फिर न्यूट्रल रहे, वहां तक जाए ना, साइड में रह जाए मार्केट। बियरिश पुट का जो बायर है पेज प्रीमियम, प्रीमियम को पे करता है और सेलर रिसीव करता है। बायर के पास राइट टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय, लिमिटेड लॉस। बायर का अगेन, चाहे पुट का बायर हो चाहे कॉल का बायर हो, लॉस विल बी लिमिटेड। बट जो सेलर है उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड रहता है। वो हमने कल भी डिस्कशन किया था, क्योंकि जब अगेंस्ट में उसके पोजीशन जाती है तो वो अनलिमिटेड, उसको कुछ नहीं पता वो कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो हाउ पुट ऑप्शन वर्क्स, मार्केट व्यू बेयरिश, बाय पुट ऑप्शन जब भी लगे कि मार्केट बेयरिश हो सकता है, या मार्केट किसी कहाँ पे पहुंचा है, किसी रेजिस्टेंस पे खड़ा है मार्केट। ठीक है, लेट से मार्केट कहीं किसी रेजिस्टेंस पे है, नीचे से मार्केट जा रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से टकराएगा और यहाँ से नीचे आएगा, दिस इज योर मोमेंट जहां पे आप पुट का ऑप्शन बाय कर सकते हो। ठीक है, या फिर गिरते हुए मार्केट में कुछ लग रहा है कि किसी सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो वहां पे बाय कर सकते हो। पे प्रीमियम, प्रीमियम हम लोग पे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। वेट फॉर द एक्सपायरी, अगर आपको पहले ही प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सपायरी का वेट करने की जरूरत नहीं है। बट नॉर्मल कंडीशंस में एक्सपायरी का वेट पता कौन करता है, जो सेलर बना होता है। ठीक है, क्योंकि सेलर क्या करते हैं, जो दूर का जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जहां पे पहुंचने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती मार्केट की, या चांसेस कम होते हैं, तो सेलर जो है वहां का कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता है। ठीक है, तो वो फिर एक्सपायरी के लास्ट डे तक भी इंतजार करता है, क्योंकि सारा पैसा फिर उसको मिल जाएगा। धीरे धीरे करके एक एक रुपया, दो दो रुपया उसको मिलता चला जाएगा। ठीक है जी। सो मार्केट फॉल्स और प्रॉफिट होता है, बाजार गिरता है, मार्केट में प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल रिलायंस का ले लेते हैं। रिलायंस 850 रुपये पे है, बायर परचेजेस 850 का पुट ऑप्शन। अब जब 850 का पुट ऑप्शन ले लिया है, तो बायर क्या चाह रहा है, बायर चाहता है कि रिलायंस जो है वो 850 रुपये से नीचे रहना चाहिए। अगर 850 से ऊपर रहा फिर तो प्रॉफिट नहीं होगा। सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या है, 820 रुपया है। बायर स्टिल सेल्स एट 850, 820 रुपये पे ऑलरेडी है। और 850 का मतलब इसकी जो आईवी है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, प्रॉफिट बिकॉज मार्केट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस। जिसका भी ओवी आईवी पॉजिटिव रहेगा, क्या सबको समझ में आ रहा है, इंट्रेंसिक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। और पुट वाली कंडीशन में इंट्रेंसिक वैल्यू इसका अभी क्या है, पॉजिटिव है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही यस सर। है ना। यस जैसे सर। स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाता था कॉल ऑप्शन में, तब आईवी पॉजिटिव होता था। यहीं पे जब पुट ऑप्शन के नीचे जाता है तब आईवी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सिनेरियो वन में क्या है कि स्पॉट प्राइस 820 पे है, बायर स्टिल सेल्स 850 का स्ट्राइक प्राइस, प्रॉफिट होगा इसमें क्योंकि बाजार 850 से ऑलरेडी नीचे है। वो तो वही वो चाहता है। अब रिलायंस ऊपर चला जाता है 870 पे। ठीक है, तो वुड वुड बायर
सेल एट 850? नो। हम वैसे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि मोस्टली जो बायर होता है ना, वो ये कोशिश करता है कि जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव है ना, हम उसको बाय करें। ठीक है। सेलर हमेशा उसको सेल करने की कोशिश करता है जिसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो है या नेगेटिव है। ठीक है। तो अब इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि ये 870 पे पहुंच रखा है, और अगर हम 850 का स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हैं, तो इट मीन्स 20 रुपये 20 माइनस का 20 इंट्रेंसिक वैल्यू है इसकी। तो जब इंट्रेंसिक वैल्यू माइनस में है तो कुछ कमाने को तो मिलेगा नहीं अभी। ठीक है। तो लॉस होगा इसके अंदर। ठीक है। बायर बियरिश होना चाहिए। बायर तब करेगा अगर मार्केट बेयरिश है, पेज प्रीमियम राइट टू सेल न्यूट्रल, वही सेम चीजें हैं। ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू, जैसे हमने उसमें लर्न किया था, किसमें, पुट ऑप्शन के अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर। ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में हमने जितना भी सीखा, ठीक है जी, समझ रहे हैं सब लोग, उसका टोटली रिवर्सल है। ठीक है। इसमें भी देखो सेम चीजें हैं क्या। अगर अब ये बात हो रही है, ये 850 का प्राइस है, बाजार खड़ा है 870 पे, नीचे है कोई 820 रुपए का प्राइस। अब आप 850 के पुट को सेल करोगे, यदि तो मार्केट यहां कहीं पे है, फिर तो जो आपका आईवी है वो क्या होगा, जीरो। आईवी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। लेट से यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस है वो 860 है। ठीक है। 860 माइनस 8, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस होता है। ठीक है। अब 850 माइनस 860 करेंगे तो क्या आएगा, -10। यस सर। तो -10 आएगा तो आईपी हो गया जीरो। सर ये अच्छा ठीक है। ठीक है। अब जब बाजार इसके नीचे जा रहा है, सेम है, सेम कंसेप्ट है। अब लेट से 850 रुपये का जो पीई है वो 5 रुपए का है। ठीक है। तो अब आपको प्रॉफिट कहां से होना शुरू हो जाएगा, किस प्राइस से आपको प्रॉफिट होने लगेगा। सर 845 के बाद। 845 के बाद। वेरी गुड। 845 के बाद हमको प्रॉफिट होना शुरू होगा। ठीक है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ, 845। 845 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। ठीक है जी। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था भी, मतलब ये टोटली क्या है, ये कॉल ऑप्शन का रिवर्सल है। पुट ऑप्शन जो है, पुट ऑप्शन को बाय करना, इट इज लाइक अपोजिट टू कॉल ऑप्शन। ठीक है। सर कॉल में आईवी पॉजिटिव होगा तब मानेंगे और पुट में नेगेटिव मानेंगे क्या? ऑप्शन जो है, पुट ऑप्शन को बाय करना, हाँ जी क्या कह रहे हैं, इट जैसे इज, कॉल कॉल में आईवी जिससे बोले ना स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, अगर वो पॉजिटिव हुआ तब तो क्या है प्रीमियम मिलने का चांस कम है। तो पुट में क्या सर नेगेटिव होगा तब माना जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे सेम ही है ना भाई। आईवी तो पॉजिटिव ही रहेगा। आईवी तो, आईवी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो, जीरो तक ही तो आएगा मैक्सिमम। अच्छा। यार सेम है, सारी चीजें सेम है। ठीक है। अब आपको जब कॉल ऑप्शन समझ में आ गया है ना, तो आप उसका रिवर्स कर दो। अब जैसे आपने यहाँ पे किया, 850 के पीई का प्रीमियम 5 रुपए है,
तो आपको प्रॉफिट 845 के बाद होने लगेगा, सिंपल। यस सर। और सेलर यहाँ से गंवाने लगेगा, सेलर को यहाँ से लॉस होने लगेगा, बायर को यहाँ से प्रॉफिट होने लगेगा, बस सिंपल है। अगर यहाँ पे कोई सेलर है 5 रुपए पे, जैसे 850 का ये 5 रुपए का सेलर है, अगर 850 रुपए से ऊपर रहता है कुछ भी प्राइस, तो उसको फायदा होगा, इतनी सी बात है बस। ठीक ये है, 850 है, तो इसमें स्पॉट प्राइस क्या है सर आपका? 870? क्या है? आपका इसमें स्पॉट प्राइस क्या है? जैसे 850 का पुट है, नहीं तो नहीं, इस स्पॉट प्राइस तो मैं 860 बोल रहा हूँ ना, बीच में मार्केट, वो तो मैंने वैसे ही ड्रॉ किया भाई। अच्छा और ठीक स्पॉट ठीक प्राइस तो कितना भी हो सकता है। ठीक ठीक। चलो एनीवेज, अभी हम सेलिंग का देखते हैं, जो पुट ऑप्शन की सेलिंग है वो क्या कहते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस है ये, बैंक निफ्टी का या निफ्टी का मान लो, जो भी है, ये तो थोड़ा सा पुराना हुआ है। तो करंट स्पॉट प्राइस है 18,417। ठीक है। ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 18,550 पे रेजिस्टेंस है। इट मीन्स मार्केट वहां ऊपर से टकराएगा और टकरा के नीचे आ जाएगा। 18,417 पे मार्केट है अभी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वाले प्राइस पे। रेजिस्टेंस टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, बाजार बार बार आ रहा है यहाँ पे और यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव न्यूज कैन ट्रिगर ब्रेकआउट। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई तो वो ब्रेकआउट को ट्रिगर कर सकती है ऊपर की तरफ। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड व्यू, बैंक निफ्टी में मूव हायर, बैंक निफ्टी जो है वो हाई मूव कर सकता है। देयरफॉर सेल 18,400 का पुट ऑप्शन। ठीक है। 18,400 का पुट ऑप्शन को सेल करेंगे। क्यों? जो 18,400 का बायर है वो क्या चाहता है? मार्केट क्या नीचे जाए। चाहता है? मार्केट नीचे जाए। 18,400 से नीचे जाए मार्केट। यस सर। और जो 18,400 का सेलर है वो क्या चाहता है? ऊपर जाए। बाजार ऊपर जाए। तो हम्म। जब हमें कोई कंफर्मेशन मिला है कि कोई गुड न्यूज आया है मार्केट में और मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो 18,400 के पीई को बेचना क्या हमारे लिए फायदे का सौदा रहेगा? हाँ। ऑब्वियसली फायदे का सौदा रहेगा। चलो एक बार अब फिर से बताइए तो। हाँ जी, चलो एक बार फिर से बताइए। देखो, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो प्राइस है इस टाइम पे चल रहा है 18,417 रुपये। ठीक है। 18,550 पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। कोई रेजिस्टेंस होती है जहां से मार्केट टकरा के नीचे आ सकता है, बट ये बार बार टकरा रहा है ऊपर, नीचे नहीं आ रहा है, बार बार वहीं पे टकरा रहा है। इट मीन्स ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जब ये बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना, वी कैन डू टू थिंग्स। क्या? या तो हम कॉल ऑप्शन को बाय कर लें। ठीक है। या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर दें। दोनों एक ही बात है, समझ रहे हो? या तो कॉल ऑप्शन को क्या कर लें, बाय कर लें, या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर दें। ठीक है, दोनों में एक ही बात है। तो हमने भी यहाँ पे सिमिलर किया है। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाने लग रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और 18,400 का पीई
सेल किया है, ठीक है, ताकि बाजार जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हमें इसमें मुनाफा होगा। यदि हम 18,400 के पुट को बाय करेंगे तब हमको नुकसान होगा, ठीक है। यदि सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। जब भी बाजार नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ना, आप दो काम कर सकते हो, या तो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो, ठीक है। ये सिचुएशन यही कह रही है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है, तो हम पुट को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और पुट को सेल करने का मतलब ये है कि सेलर ये कह रहा है कि बाजार 18,400 से नीचे नहीं जाएगा, समझे। ठीक है, यस सर। सेलर ये कह रहा है कि बाजार जो है वो 18,400 से नीचे नहीं जाएगा, इसलिए हमने पुट को क्या किया है, सेल किया है। और सेलिंग में लगता है ज्यादा पैसा, ये कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसको एडवांटेज मिलता है, उसको पूरा पैसा मिल जाता है, ठीक है। अगर बाजार 18,400 से 1 रुपया भी ऊपर रहा तो सारा पैसा उसको मिल जाएगा, किसको, सेलर को, ठीक है। वाई सेल पुट इंस्टेड ऑफ बाय कॉल, कॉल भी तो बाय कर सकते हैं हम। बाय कॉल में क्या होता है, हम प्रीमियम को पे करते हैं, और सेल में क्या होता है, प्रीमियम को रिसीव करते हैं। बाय में लोअर कैपिटल लगता है, बट सेल में बड़ा पैसा लगाना पड़ता है। बाय कॉल में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, बट सेल जब करते हैं आप तो आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है। बट सेलर को एडवांटेज क्या होती है, बायर के लिए सिचुएशन ये रहती है कि यार उसको उसका जो प्रॉफिट है ना वो कहाँ पे होने लगेगा, बायर का, जब स्ट्राइक प्राइस के भी ऊपर जो उसने प्रीमियम पे कर रखा है उसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी तो प्रॉफिट होने लगेगा। यस सर। प्रीमियम प्लस स्ट्राइक प्राइस, जब ये दो प्राइस के ऊपर मार्केट जाएगा तभी तो प्रॉफिट होगा बायर को। यस सर। लेकिन सेलर को क्या एडवांटेज है, सेलर को ये एडवांटेज है, यदि स्ट्राइक प्राइस के 1 रुपया भी नीचे रह गया तो सारा पैसा सेलर को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जो सेलर का स्ट्रगल है ना वो उतना ज्यादा नहीं है कंपेरेटिवली, जो बायर का स्ट्रगल है, बायर का स्ट्रगल ज्यादा है, ठीक है। डिसीजन डिपेंड्स ऑन प्रीमियम वैल्यू, प्रीमियम की कितनी वैल्यू है, ऑप्शन प्राइसिंग, क्या प्राइस है, रिस्क एपेटाइट। इफ पुट प्रीमियम इज एक्सपेंसिव सेलिंग पुट बिकम्स अट्रैक्टिव, ठीक है। स्लाइड 4 में अब एग्जाम्पल करते हैं। अंडरलाइन जो है वो क्या है, बैंक निफ्टी है। स्पॉट प्राइस अभी करंट में मार्केट 18,417 पे है। स्ट्राइक प्राइस 18,400 का पुट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल करने वाले हैं, ठीक है जी। प्रीमियम जो है 18,400 के पीई का प्रीमियम अभी 315 रुपए है। मार्केट का व्यू क्या है, बुलिश है। बायर ने कितना पे किया, जब सेलर ने 315 पे सेल किया तो इट मींस बायर ने 315 पे बाय किया है ना। सर। अब सेलर ने वो पैसा रिसीव किया, 315 रुपया रिसीव किया, प्रीमियम इज क्रेडिट इमीडिएटली टू सेलर। जो भी लोट साइज होगा 315 गुना बैंक निफ्टी का जितना भी लोट साइज होगा उतना प्रीमियम उसको मिल जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू पुट ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, जैसे फॉर्मूला आईवी का क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो जब बाजार स्ट्राइक 18,400 पे है तो आईवी इज 0, ठीक है। 18,400 पे है, 18,600 पे है मार्केट, 0।
18,400 पे है तब भी जीरो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आ रही है ना। बट जब बाजार पुट ऑप्शन से नीचे चला जाएगा, जैसे पुट कितने का है, 18,400 का पुट हमने सेल किया है, बट अच्छा 18,400 से जब बाजार नीचे चला जाएगा, 18,200 पे आ जाएगा, तो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जब इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो बायर कमाता है और सेलर लूज करता है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो। जब इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है तो बायर कमाता है, सेलर लूज करता है, और जब इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो रहती है तो सेलर कमाता है, बायर लूज करता है, ठीक है। तो जब अगर मार्केट 18,400 से नीचे आ जाएगा तो सेलर लूज करने लगेगा पैसे, बायर कमाने लगेगा। सेलर्स पी एंड फॉर्मूला प्रीमियम रिसीव्ड माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू सेम है। अब आप यहां पे देखना कि बाजार यदि बहुत नीचे है, जैसे 16,195 पे है बैंक निफ्टी, बट हमने तो 18,400 का पुट बाय किया है ना, तो इसकी जो आईवी है वो कितनी है, 2205, तो -1890। ये अगर मार्केट 18,400 से इतना नीचे गिर जाए कि 16,000 पे पहुंच जाए, तो ये जो लॉस है ये सेलर का लॉस है, और इसे कमाएगा कौन, बायर। अब यहां पे आते हैं, जैसे 18,085 पे, ठीक है, 315 इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्रीमियम कितना पे किया, 315, और 18,400 माइनस 18,085, 315 आता है तब भी जीरो है, ठीक है। बट जैसे ही बाजार 18,400 से 1 रुपया भी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो वहीं पे जीरो हो जाएगा मार्केट, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगा, सेलर को प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। सेलर का जो प्रॉफिट बनेगा वो कितना बनेगा, लिमिटेड है, सिर्फ सेलर को 315 रुपए ही मिलने वाले हैं। कितनी भी ऊपर चला जाए बाजार, कितना भी ऊपर चला जाए, उसको ये 315 रुपए भी ही मिलेंगे। लेकिन यदि नीचे गिरने लग गया और सेलर के अगेंस्ट गया, तो सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, कितना भी लॉस हो सकता है अगर नीचे गिरने लग गया, ठीक है जी। तो ये सेम फंडा है जो हमने लास्ट उसमें सीखा है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है जी। और इसमें भी यही दिखा, बोल रखा है कि यदि मार्केट 16,510 तक चला गया तो इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, 16,510 पे इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू में कौन कमाता है, पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू में कौन कमाता है, बायर बायर। बायर कमाता है। कौन लूज करता है, सेलर लूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर लूज करेगा पैसा, लॉस होगा सेलर को, और बायर को प्रॉफिट होगा। सिमिलरली अगर 19,660 पे चला गया, 18,400 से ऊपर है अब मार्केट, और इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है उस वाले स्ट्राइक प्राइस की, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, तो नेगेटिव होगी है, तो नेगेटिव में सेलर को मिलेगा, कितना मिलेगा मैक्सिमम, वही 315 रुपए मिलेगा। ब्रेक डाउन पॉइंट क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव्ड, 18,400 माइनस 315, ठीक है। सेलर को लॉस कब होने लगेगा, 18,400 से बाजार नीचे जा रहा है, ये 18,400 का पुट है, यहाँ पे सेलर ने सेल किया पीई को, और कितना प्रीमियम पे किया है, 315, 18,400 माइनस 315, 18,085, ठीक है। जब 18,085 से मार्केट नीचे जाएगा तब ही सेलर को लॉस होगा, अदरवाइज दूसरी कंडीशन बन जाएगी क्या, ये वो जोन है जिस जोन के अंदर सेलर
थोड़े कम पैसे भी कमा सकता है, कि पूरे उसको 315 कमाने का मौका ना मिले, कम मिल जाए। जैसे 18,400 पे है, लेट से मार्केट 18,300 पे आ गया, तो सेलर का प्रॉफिट कितना बनेगा? सिर्फ 100 रुपया बनेगा, 315 में से 100 रुपया बनेगा। ठीक है, क्या ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? बाइंग और सेलिंग स्ट्राइक प्राइस पे कैसे काम करती है? सर मेरा इसमें क्वेश्चन है, जैसे आईवी पॉजिटिव देख के अगर मान लीजिए हम लोग बाई या सेल कुछ कर दिए, वो तो चलिए आज है, कल मार्केट क्या खुलेगा वो तो फिर तो आईवी पॉजिटिव की जगह से वो तो जीरो भी हो सकता है। हाँ, तो प्रॉफिट लॉस तो गेम है ना इस कहानी की। तो हम लोग वो चीज सीखेंगे ना कि हमें कौन से समय में कौन सा प्रीमियम में हमको मतलब वैसा वो यार ये तो देखो, सोच समझ के लेने की चीज है ना। यही हाँ। यही तो सारा एनालिसिस की गेम है। यस सर। तो प्रॉफिट और लॉस तो किसी के हाथ में नहीं है, बट हम आगे चल के कुछ स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं जिससे लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। ठीक है, मार्केट यस सर। 1885 पे जब पहुंचेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे, तो वो कंडीशन होगी जब सेलर को नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट हो रहा होगा ना लॉस हो रहा होगा। ठीक है, पुट सेलर पे ऑफ नथिंग, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये सब कुछ चीजें हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। मार्जिन रिक्वायर्ड, ज्यादा पैसा क्यों लगता है सेलर को, ये हमने कल भी सीखा था। ठीक है, 1900 के पुट को सेल करेंगे 1,38,000 रुपया लग रहा है, वहीं पे बाय करेंगे तो 1,872 रुपये लग रहा है। ये वाली चीज हमने कल भी सीखी थी, क्योंकि सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, इस वजह से इसका ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, और बस यही है इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला। सेलर पी एंड एल सब दोनों कंडीशन में सेम है, और ये है ब्रेक डाउन का फॉर्मूला। ठीक है, जो भी ब्रेक इवन पॉइंट आता है या जहां से प्रॉफिट या लॉस होना शुरू हो जाता है, दैट इज। ठीक है, तो जब मार्क सीई की कंडीशन में स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम ब्रेक इवन पॉइंट, और जब बाजार नीचे जा रहा हो पीई की कंडीशन में स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। ठीक है, चैप्टर समरी, सेल पुट व्हेन बुलिश, पुट को तब सेल करते हैं जब लगता है मार्केट बुलिश हो रहा है। रिसीव प्रीमियम, प्रीमियम को रिसीव करते हैं, प्रॉफिट लिमिटेड है हमारा, लॉस पोटेंशियली अनलिमिटेड, लॉस कितना भी हो सकता है, मार्जिन ज्यादा लगता है, मार्जिन रिक्वायर्ड, ब्रेक डाउन स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। ठीक है जी, यस सर। क्लासरूम प्रैक्टिस, नथिंग टू प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ओवरऑल क्या सीखा हमने? ओवरऑल हमने ये सीखा है, यदि बाजार नीचे से ऊपर जा रहा हो तो हम सीई को बाय कर सकते हैं, और पुट को क्या कर सकते हैं जी? सेल सेल कर कर सकते सकते हैं। हैं। और यदि बाजार ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो, पी को बाई करेंगे, सी को सेल तो करेंगे। सेल कर सकते हैं। ये चिन्ह आपके पास आ गया है, प्लीज लेटर नाउ। अरे तनुज भाई, क्या सर सेम ही चीज तो हो जाएगा, फिर पी को सेल करेंगे, इधर भी सी को बाई करेंगे, तो किसी हो रहा है तो कोडिंग वोडिंग कर रहे हैं? अरे तनुज जी, पीछे से आवाज आ रही है आपकी यार। हाँ सर, वाइफ को सीई को क्या करेंगे? देखो इतना वो कर दिया ना उधर की आवाज से। सीए को बाई करेंगे सर। पी पीई को बाय करेंगे सीए को सेल करेंगे। और सीई को सेल करेंगे। ठीक है जी, इस चीज को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, अपने नोट्स बनाना। अगर ऑप्शन जो है लाइफ में बार बार नहीं सीखा जा सकता, ठीक है, ऑप्शन बार बार नहीं सीखा जा सकता, और ना ही इतना टाइम होगा कभी।
इसलिए जब आप समय दे रहे हो तो इसको अच्छे से सीखो, नोट्स बनाओ, दिन में एक बार इसको जरूर पढ़ा करो, क्योंकि ऑप्शन एक ऐसी चीज है जो दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग कर देते हैं यहीं पे, डन।